वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स तक हम लोग 15 चैप्टर में वर्तमान में ह्रासमान के बेस पे। तो चलिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बेस पे हम लोग साइन इन्वर्स के बेस पे देखते थे। अब उसी का आगे कंटेंट को हम लोग यहाँ पर वर्तमान एवं ह्रासमान के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई कि हमारे पास आगे के कंटेंट में क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा और किसके अकॉर्डिंग में ये भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट है। तो जो आप लोगों का वर्धमान एवं ह्रासमान के बेसिस पे जो था आपके पास जो कंटेंट आया है किसके बेस पे आया है, वर्धमान एवं ह्रासमान के बेसिस पे जो आपके पास आया है भाई। ठीक है, कि वर्धमान से ह्रासमान के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जानेंगे भाई। ठीक है, कि वर्धमान के बेसिस पे और ह्रासमान के बेसिस पे आपके पास क्या चीज़ आएगा। ठीक है, एक होता है वर्धमान, दूसरा होता है ह्रासमान। ठीक है, इसको हम लोग वर्धमान के लिए देखेंगे और इसको हम लोग ह्रासमान के लिए देखेंगे। ठीक है, कि वर्धमान के बेसिस पे क्या हो जाएगा, तो वर्धमान के बेसिस में यहाँ पर जो फलन का जो वैल्यू होता है, फलन के मान में वृद्धि होती है, फलन के मान में वृद्धि, फलन के मान में वृद्धि होती है। इसमें फलन के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ह्रासमान में क्या होता है, फलन के मान में कमी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग जान सकते हैं कि वर्धमान के बेसिस पे क्या होता है, ह्रासमान के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि फलन के मान में वृद्धि होती है, फलन के मान में कमी होती है। ठीक है, तो वर्धमान के बेस पे क्या हो जाएगा और ह्रासमान के बेसिस पे क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि वर्धमान के बेस पे क्या होता है और ह्रासमान के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक को वर्धमान के बेस पे देख सकते हैं, दूसरे को ह्रासमान के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो फलन के मान में वृद्धि होती है, ये वर्धमान के अंतर्गत आता है, फलन के मान में कमी होती है, ह्रासमान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, वर्धमान मतलब वृद्धि होना, ह्रास मतलब कमी आना। ठीक है, तो फलन के फंक्शन के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते हैं, किसके बेस पे आते हैं, फंक्शन के बेसिस पे आते हैं भाई। ठीक है, कि फलन के मान में वृद्धि होती है और दूसरा फलन के मान में कमी होती है। क्लियर, तो फलन के मान में वृद्धि होती है और दूसरा फलन के मान में कमी होती है। ठीक है, तो फलन के मान में एक वृद्धि होती है और एक फलन के मान में कमी होती है। ठीक है, तो एक को हम लोग देख सकते हैं कि फलन के मान में वृद्धि होती है, दूसरा फलन के मान में कमी होती है। ठीक है, तो एक को हम लोग वर्धमान के बेस पे जान सकते हैं और एक को हम लोग ह्रासमान के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो एक को हम लोग फलन के मान में वृद्धि होती है, तो एक को फलन के मान में कमी होती है, इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं। तो फलन के मान में वृद्धि होगी और एक में फलन के मान में कमी होती है। ठीक है, तो फलन के मान में वृद्धि होती है, एक में फलन के मान में कमी होती है। ठीक है, तो एक में हम लोग वृद्धि के माध्यम से देखेंगे और एक में हम लोग कमी के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, एक वृद्धि के माध्यम से हमारे पास क्या कंटेंट होगा और एक में कमी के माध्यम से हमारे पास क्या कंटेंट होगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखेंगे भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो फलन के मान में वृद्धि के बेसिस पे जान सकते हैं और फलन के मान में कमी के बेसिस पे जान सकते हैं कि फलन के मान में वृद्धि किस तरीके से होगी, फलन के मान में कमी किस तरीके से होगी। ठीक है, तो एक में कमी किस तरीके से होगी, एक में वृद्धि किस तरीके से होगी, फंक्शन के बेस पे। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास कई फंक्शन होते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे हमारे पास जो होता है फलन के फंक्शन के बेसिस पे भी होता है, तो फंक्शन के बेसिस पे होगा तो हमारे पास अलग अलग कंटेंट आएंगे भाई। ये दोनों के बेसिस पे देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग कंटेंट आएंगे। तो तीनों क्वेश्चन के बेस में भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा भाई। ये दोनों के बेसिस में देखेंगे तो अलग अलग चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। ठीक है, तो फंक्शन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि फलन के मान में वृद्धि कैसी होती है, फलन के मान में कमी कैसी होती है। तो फलन के मान में वृद्धि कैसी होती है, फलन के मान में कमी कैसी होती है, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेस पे क्या होता है और इन्वर्स
लॉ के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग इन्वर्स लॉ के बेस पे देखते हैं। तो इन्वर्स लॉ के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट होंगे। तो फलन के मान में वृद्धि होती है, फलन के मान में कमी होती है। तो एक फंक्शन के बेस पे क्या हो जाएगा, तो फलन के मान में किस तरीके से वृद्धि होती है, फलन के मान में किस तरीके से कमी होती है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। ठीक है, तो फलन के मान में वृद्धि होती है, दूसरा फलन के मान में कमी होती है। तो एक फलन के मान में वृद्धि के माध्यम से देखेंगे, एक को फलन के मान में कमी के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो एक हमारे पास फलन के मान में कमी होती है, एक में देखते हैं तो फलन के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो फलन के मान में कमी के माध्यम से देख सकते हैं, एक को फलन के मान में वृद्धि के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि वर्धमान के बेस पे क्या हो जाएगा और ह्रासमान के बेस पे क्या हो जाएगा। क्योंकि अगर फंक्शन के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं किसके बेस पे देखते हैं भाई, अगर इस चीज़ को हम लोग फंक्शन के बेस पे देखते हैं, अगर इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं भाई, फंक्शन के बेस पे देखते हैं। इस चीज़ को अगर हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, फंक्शन के बेस पे देखते हैं भाई। ठीक है, तो फंक्शन के बेस पे हमारे पास ये अलग अलग कंटेंट के बेसिस पे आते हैं। ये फंक्शन के बेस पे हम लोग जब भी देखते हैं तो ये अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहते हैं। ठीक है, तो फलन के मान में वृद्धि कैसी होती है, फलन के मान में कमी कैसी होती है, फलन फंक्शन किसके अकॉर्डिंग में रहता है, फंक्शन किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये फंक्शन किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जानेंगे भाई। ठीक है, तो साइन के बेस पे क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, कॉस के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो साइन के लिए हमारे पास क्या कंटेंट आ जाएगा, कॉस के लिए क्या आ जाएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखेंगे भाई। ठीक है, कि साइन के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होते हैं, कॉस के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होते हैं और ये कॉस किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखेंगे भाई। ठीक है, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के माध्यम में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जान सकते हैं कि फलन के मान में वृद्धि कैसी होती है, फंक्शन में इंक्रीज कैसे होता है और यहाँ पर डिक्रीज कैसे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं। तो इसके अंतराल में आपके पास ये जो कंटेंट होते हैं आप लोगों के, पहला साइन के बेस पे रहता है, दूसरा कॉस के बेस पे, तीसरा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स। ठीक है, तो पहला साइन एक्स के लिए देख लेंगे, फिर हम लोग इसको कॉस एक्स के रूप में देखेंगे, फिर टेन एक्स, फिर कॉट एक्स, फिर सेक एक्स, फिर कॉसेक एक्स के रूप में देखेंगे। ठीक है, कि साइन के बेस पे क्या हो जाएगा, कॉस के बेस पे क्या हो जाएगा, टेन के बेस पे क्या हो जाएगा, कॉट सेक कॉसेक के बेस पे हो जाएगा। ये फंक्शन के अकॉर्डिंग में देखेंगे। और जो एक और आता है, एक हमारे पास जो कंटेंट के रूप में रहता है एक्स पावर एन के रूप में रहता है एक, फिर एक लॉग एक्स के बेस पे रहता है, फिर ए टू द पावर एक्स के बेस पे रहता है, ए टू द पावर एक्स के बेस पे रहता है, कांस्टेंट सी के बेस पे रहता है। क्लियर, और एक होता है साइन इन्वर्स एक्स के बेस पे होता है, कॉस इन्वर्स एक्स के बेस पे होता है, टेन इन्वर्स एक्स के बेस पे होता है, साइन कॉस टेन कॉट इन्वर्स एक्स के बेस पे होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक
इतने के अकॉर्डिंग में रहता है, ठीक है। 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं कि साइन के बेस पे क्या हो जाएगा, कॉस के बेस पे क्या हो जाएगा, टेन के बेस पे क्या हो जाएगा, कॉट के बेस पे क्या हो जाएगा, सेक के बेसिस पे क्या हो जाएगा, कॉसेक के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्सा, फिर कॉस एक्सा, फिर टेन एक्सा, फिर कॉट एक्सा, फिर सेक एक्सा, फिर कॉसेक एक्सा, ठीक है। तो साइन के माध्यम से, फिर कॉस के माध्यम से, फिर टेन के माध्यम से, फिर कॉट के माध्यम से, फिर सेक के माध्यम से, फिर कॉसेक के माध्यम से, फिर एक्स पावर एन के माध्यम से, फिर लॉग एक्सा, फिर e टू द पावर एक्सा, फिर a टू द पावर एक्सा, फिर c के माध्यम से देख सकते हैं, फिर साइन इन्वर्स एक्सा, फिर कॉस इन्वर्स एक्सा, फिर टेन इन्वर्स एक्सा, फिर कॉट इन्वर्स एक्सा, सेक इन्वर्स एक्सा, कॉसेक इन्वर्स एक्सा के माध्यम से जान सकते हैं। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक एक्स पावर एन लॉग एक्स e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स होता है, ये एक्स लिख दिया मैं, ये e टू द पावर एक्स होता है ऐसा, ठीक है। फिर a टू द पावर एक्स, फिर c, फिर साइन इन्वर्स एक्स, फिर कॉस इन्वर्स एक्स, फिर टेन इन्वर्स एक्स, फिर कॉट इन्वर्स एक्स, फिर सेक इन्वर्स एक्स, फिर कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, एक्स पावर एन, लॉग एक्स, e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स, c, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग साइन के बेसिस में जिस तरीके से हम लोग इस चीज़ को क्लियर किए हैं भाई कि साइन के बेसिस पे हमारे पास क्या होता है, कॉस के बेसिस पे हमारे पास क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है, सेक के बेसिस पे क्या होता है, और हमारे पास कॉसेक के बेसिस पे क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, फिर कॉस एक्स के बेस पे क्या होता है, फिर टेन एक्स के बेस पे क्या होता है, फिर कॉट एक्स के बेस पे क्या होता है, फिर सेक एक्स के बेस पे क्या होता है, फिर कॉसेक एक्स के बेस पे क्या होता है। क्लियर। तो साइन एक्स के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, फिर कॉस एक्स के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, फिर टेन एक्स के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, फिर कॉट एक्स के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, फिर सेक एक्स के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, फिर कॉसेक एक्स के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो साइन एक्स के बेसिस पे क्या होता है, फिर कॉस एक्स के बेसिस पे क्या हो जाएगा, फिर टेन एक्स के बेसिस पे क्या हो जाएगा, फिर कॉट एक्स के बेसिस पे क्या हो जाएगा, फिर सेक एक्स के बेसिस पे क्या हो जाएगा, फिर कॉसेक एक्स के बेसिस पे क्या हो जाएगा। क्योंकि साइन के बेस पे हमारे पास अलग अलग कंटेंट आते हैं, फिर कॉस के बेसिस पे अलग अलग कंटेंट आता है, फिर टेन के बेसिस पे अलग अलग कंटेंट आता है, फिर कॉट के बेसिस पे अलग अलग कंटेंट आता है, फिर सेक के बेसिस पे अलग अलग कंटेंट आता है, फिर कॉसेक के बेसिस पे अलग अलग कंटेंट आता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को वन बाय वन करके अदर करके हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हमारे पास बहुत सारे कंटेंट आते हैं जो कि इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं रहते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी हमको लाना पड़ता है भाई कि साइन के बेस पे क्या आ जाता है, फिर कॉस के बेस पे क्या आ जाएगा, फिर टेन के बेस पे क्या आ जाएगा, फिर कॉट के बेस पे क्या आ जाएगा, फिर सेक के माध्यम से क्या आ जाएगा, फिर कॉसेक के माध्यम से क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास कई कंटेंट रहते हैं जो कि अलग अलग हिसाब से रहते हैं भाई कि दोनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग साइन एक्स के बेस पे देख सकते हैं, दूसरे को कॉस एक्स के बेस पे, तीसरे को टेन के बेस पे, चौथे को
कॉट के बेस पे, फिर एक को हम लोग सेक एक्सा के बेस पे देख सकते हैं, फिर एक अदर कंटेंट के हिसाब से हमारे पास कोसेक एक्सा के बेस पे आ जाएगा, फिर एक्स पावर एन के बेस पे आ जाएगा, फिर लॉग एक्सा के बेस पे आ जाएगा, फिर ई टू दी पावर एक्सा के बेस पे आ जाएगा, फिर ए टू दी पावर एक्सा, फिर सी, फिर साइन इनवर्स एक्सा, फिर कॉस इनवर्स एक्सा, फिर टेन इनवर्स एक्सा, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक के माध्यम से आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए जो वर्धमान एवं ह्रासमान के बीच में हम लोग देख रहे थे, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये आप लोगों का वर्धमान के बेसिस पे रहता है। ठीक है, ये जो कंटेंट है आपका, ये आपका वर्धमान के बेसिस पे है। ठीक है, ये आप लोगों के किसके बेसिस पे है भाई? ये आप लोगों के वर्धमान के बेसिस पे है। ये आपको किसके बेसिस पे आ रहा है? ये आप लोगों के वर्धमान के बेसिस पे आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि वर्धमान के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, सपोज यहाँ से आपके पास एक पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर एक आ रहा है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास वर्धमान के बेसिस पे क्या होता है और ह्रासमान के बेसिस पे क्या होता है, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ये इस क्वेश्चन के माध्यम से देखिए, ये इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में जा रहा है। ठीक है, ये कंटेंट के बेसिस पे है। क्लियर, अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास ये किसके किसके अकॉर्डिंग में है और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में है। जो फर्स्ट कंटेंट यहाँ पर है आप लोगों का, ये x1 के बेसिस पे है, ये आपका x2 के बेसिस पे है, ये आपका x3 के बेसिस पे है और ये आपका x4 के बेसिस पे है और ये आप लोगों का x है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, x डैश होता है। ये y लेते हैं इसको, तो इसको लेते हैं y डैश, ये आपका o के सापेक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर ये f x1 हो जाएगा, ये f x2 हो जाएगा, ये f x3 हो जाएगा, ये f x4 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ के माध्यम से। और यहाँ पर हम लोग वर्धमान में ये चीज़ को देखते हैं भाई, किसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, वर्धमान के बेस पे देख रहे हैं। ठीक है, वर्धमान के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा, ये सेम डायग्राम है, इसको मैं अलग तरीके से एक बार और लिख करके अच्छे तरीके से बताया हूँ। ठीक है, दोनों सेम है, बाकी देखने में आप लोगों के वर्धमान में ये जो x1 इस आप लोगों के बेस पे x1 इज लेस देन, ये लेस देन का जो प्रयोग होता है भाई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि x1 इज लेस देन x2। ठीक है, यहाँ पर ये होता है कब की स्थिति में, जब fx1 ये वाला, ठीक है, इज लेस देन इक्वल देन रहता है किसके बराबर, fx2 के बराबर। अगर x1 छोटा रहता है x2 से, लेकिन उसके बराबर रहता है, टू ऑल रहता है x1 और x2, कब बिलोंग करेगा, जब इंटीजर नंबर के बेस पे रहेगा। जब हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा भाई, इंटीजर नंबर रहेगा, मतलब पूर्णांक संख्या रहेगा। पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव नंबर भी रहता है, नेगेटिव नंबर भी रहता है और जीरो भी रहता है। इस कारण से यहाँ पर ये इंटीजर नंबर के बेसिस पे यहाँ पर आप लोगों का क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है भाई। किसके बेसिस पे कर रहा है, ये इंटीजर नंबर के बेसिस पे ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वर्धमान के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज f(x1) के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। x2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास जो यहाँ पर अक्षरों के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अक्षरों के माध्यम से हम लोग जब भी लेते हैं तो यहाँ पर ये लेते हैं अक्षरों के माध्यम से। ये अगर x रहता है तो ये x डैश रहता है, अगर ये y तो ये y डैश के माध्यम से रहता है। ये आपका पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, ये आपका नेगेटिव रहता है। ठीक है, इस कारण से ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है और ये क्या हो जाता है, नेगेटिव, और ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये क्या हो जाता है, नेगेटिव और नेगेटिव हो जाता है और ये क्या हो जाता है, आप लोगों को देखते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव के माध्यम से हमारे पास ये कंटेंट बढ़ते रहता है भाई। ठीक है, तो वर्धमान के बेसिस पे जब भी हम लोग चतुर्थांश के भी यहाँ पर बात करते हैं
हमारे पास जो चतुर्थांश कोऑर्डिनेशन के बेस पे आता है, कोऑर्डिनेशन के बेस पे भी हमारे पास ये चीज़ आता है भाई। किसके बेस पे आता है? कोऑर्डिनेशन के बेस पे भी हमारे पास जो आता है, जब कोऑर्डिनेशन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास भी लेस देन के बेस पे रहता है, इक्वल देन के बेस पे रहता है, ग्रेटर देन के बेस पे रहता है और इक्वल देन के बेस पे रहता है। ठीक है, तो लेस देन के बेस पे रहेगा, इक्वल देन के, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ दिया गया फंक्शन के बेस पे कि x1 इज लेस देन x2 टू इम्प्लाइज f x1 हो जाएगा, f जोड़ना है, टू लेस देन इक्वल देन है, छोटा है लेकिन इसके बराबर है। कब की स्थिति में? टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू ई आई। ठीक है, और आई होता है आप लोगों का इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर होता है, मतलब पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का पॉजिटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा और जीरो भी आ जाएगा, इसलिए इसको पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं के माध्यम से आ जाएगा, क्योंकि इसको जेड के बेसिस पे भी लेते हैं। ठीक है, तो एक आप लोगों के बेसिस पे x1 x2 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कि x1 के बेसिस पे क्या हो जाएगा और x2 के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग x1 के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग x2 के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, कि x1 के बेसिस पे क्या होता है और x2 के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग x1 के बेस पे क्लियर कर लेंगे और एक को हम लोग x2 के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर x1 के माध्यम से दिया गया है और x2 के माध्यम से दिया गया, टेस्ट करके यहाँ पर आप लोगों के बेस पे ये आप लोग का x1 के यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप लोगों का f x1 के बेसिस पे है, ये x2 के बेसिस पे है, x3 के बेसिस पे है, ये x4 के बेसिस पे है। ठीक है, ये आपका x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को किया था f x1 के बेस पे। अगर यहाँ पर इसको मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, देखिए ये ऐसा है आपके पास f x1, ये f x2, ये f x3, ये f x4 है। ठीक है, ये आपके पास है ये। ठीक है, तो एक x1 के बेस पे है, एक x2 है, एक x3 है, एक x4 है। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं वर्धमान के बेसिस पे, तो यहाँ पर हमारे पास ये आता है इंटीजर नंबर में आप लोग पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। जिस तरीके से प्लस के जीरो के आगे एक प्लस की दुनिया, उसी प्रकार जीरो के पीछे एक माइनस की भी दुनिया है, जीरो के पीछे एक माइनस की दुनिया है और जीरो के आगे एक प्लस की दुनिया है। ठीक है, तो एक को प्लस के हिसाब से जान सकते हैं, एक को हम लोग माइनस के हिसाब से भी जान सकते हैं। ठीक है, कि प्लस के बेस पे क्या हो जाएगा और माइनस के बेस पे भी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जिस तरीके से प्लस के जीरो के आगे एक प्लस की दुनिया, उसी प्रकार जीरो के पीछे एक माइनस की भी दुनिया होती है। जीरो के आगे एक प्लस की दुनिया होती है, उसी प्रकार जीरो के पीछे एक माइनस की भी दुनिया होती है, जहाँ पर f x1 इज लेस देन इक्वल देन f x2 के बेस पे होता है, टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू i के बेस पे होता है, जो कि इंटीजर नंबर के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस इंटीजर नंबर के बेसिस में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएंगे भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो x1 x2 के बेस पे हमारे पास अलग अलग कंटेंट आएंगे,
x1 x2 के बेसिस में भी हमारे पास अलग अलग कंटेंट आएंगे। देखिए कि x1 इज लेस देन x2 टू इम्प्लाइज fx1 इज लेस देन इक्वल देन fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर के बेस पे, ठीक है। तो ये आप लोगों का वर्धमान के बेसिस पे देखिए ये बढ़ते जा रहा है, ये ग्राफ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, इसका ग्राफीय निरूपण देख रहे हैं ग्राफ के बेस पे। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, ये इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब इसके अनुसार से क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज मूवमेंट होते जा रहा है भाई, ठीक है, इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे कि इंप्रूवमेंट होता है बोलते हैं ना, वहीं पर ये उसी के बेसिस में यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को वर्धमान के बेसिस पे, इंक्रीज मूवमेंट के बेसिस पे आप लोग पास यहाँ पर आप लोगों का इंक्रीज हो रहा है भाई, यहाँ पर आप लोगों का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये इंक्रीज मूवमेंट के बेसिस पे है, क्लियर। अब इंक्रीजमेंट के बाद हमारे पास जो डिक्रीज होता है भाई, ठीक है, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर चलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर चलते हैं, उसी के बेस पे हम लोग वर्धमान के बेस पे, तो ये हो गया। अब जब इसको हम लोग ह्रासमान के बेस पे देखते हैं, ठीक है, अब जब हम लोग इसको किसके बेस पे देखते हैं, ह्रासमान के बेसिस पे देखते हैं, तो ह्रासमान के बेसिस पे हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को भी यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है, कि वर्धमान के बेसिस पे क्या होता है, ह्रासमान के बेसिस में भी क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी देखेंगे यहाँ से कि वर्धमान के बेसिस पे क्या हो जाएगा और ह्रासमान के बेसिस पे क्या हो जाएगा, क्लियर। तो एक चीज़ को हम लोग वर्धमान के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग ह्रासमान के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक वर्धमान के बेसिस हो जाएगा, एक हमारे पास ह्रासमान के बेसिस हो जाएगा। तो ह्रासमान के बेसिस में भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई, ये आप लोग के ह्रासमान के बेसिस पे हो जाएगा। ह्रासमान के बेसिस में मैं यहाँ पर कच्चा बनाया था, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ह्रासमान के बेसिस पे आपके पास ये कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। इस कंटेंट को आप लोग ह्रासमान के लिए यूज कर सकते हैं, इस कंटेंट को आप लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, ह्रासमान के लिए यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये आपके किसके लिए हो जाएगा, ह्रासमान के लिए यूज हो जाएगा। जब आप लोग इस चीज़ को यूज करेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के बेस पे रहेगा, ये इस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा, तो ये दोनों क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेसिस में। तो जैसा देख रहे थे हम लोग ह्रासमान के बेस पे, तो ये ग्राफिकल निरूपण के बेस पे हमारे पास जो कि ह्रासमान के अकॉर्डिंग में यहाँ पर है, ठीक है। तो ह्रासमान के बेसिस पे हमारे पास ये है fx1 के बेसिस पे है, तो ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को यहाँ से इंक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज के मूवमेंट के इस तरीके से हो जाएगा और ये इस क्वेश्चन के बेसिस हो जाएगा। तो एक एक्स के बेस पे होता है, एक किसके बेस होता है, वाई के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इसको चतुर्थांश के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये एक्स के बेस पे होता है, तो ये एक्स डैश हो जाता है, ये आपका वाई के बेस होता है, तो ये आप लोग का वाई डैश हो जाता है और ये आप लोग का ओ के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं तो ये होता है x1 इज लेस देन x2 के बेस होता है, टू इम्प्लाइज के बेस होता है, fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन fx2 होता है, टू ऑल होता है, x1 x2 इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर के बेस पे होता है। ये भी आप लोगों के किसके बेस पे होता है भाई, इंटीजर्स नंबर्स के बेस पे होता है। ये भी आप लोगों के किसके बेस होता है, इंटीजर्स नंबर के बेस होता है, मतलब पूर्णांक संख्या के बेस होता है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ह्रासमान किसके बेस पे हो जाएगा, ह्रासमान किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, क्योंकि इंटीजर नंबर में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इंटीजर्स नंबर्स के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो इसमें पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है और जीरो भी रहता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग नेगेटिव के बेस पे देख सकते हैं। तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और एक हो जाएगा जीरोस, ठीक है। तो जब भी इंटीजर नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो धनात्मक संख्या के बेस होता है, ऋणात्मक संख्या के बेस होता है और जीरो के बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये धनात्मक के बेस पे हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा आप लोगों के पास, ये आप लोग के पास ऋणात्मक के बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास
शून्य के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। तो एक को हम लोग शून्य के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, एक को धनात्मक के बेस पे जान सकते हैं, एक को ऋणात्मक के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो धनात्मक के बेस पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक के बेस पे क्या हो जाएगा, शून्य के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो ये आप लोगों का पॉजिटिव नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर के बेसिस पे क्या हो जाएगा, और जीरो के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ये दोनों कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि वर्धमान के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ह्रासमान के बेसिस पे क्या हो जाएगा। मतलब वर्धमान के बेस पे क्या हो जाएगा और ह्रासमान के बेसिस पे क्या हो जाएगा। क्योंकि एक्स के बेस पे देखते हैं तो एक्स डैश के बेसिस पे आ जाता है, एक वाई के बेस पे देखते हैं तो एक वाई डैश के बेसिस पे आ जाता है। तो एक्स और एक्स डैश हो जाता है, एक वाई तो एक वाई डैश के बेस हो जाता है। एक को हम लोग ओ के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर एफ के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर एफ एक्स 1 के बेसिस पे होता है, एफ एक्स 2 के बेसिस होता है, एफ एक्स 3 के बेसिस होता है, एफ एक्स 4 के बेसिस होता है, एक्स 4 एक्स 3 एक्स 2 एक्स 1 के बेसिस पे भी हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, कि एक्स 1 के बेस पे क्या हो जाएगा, एक्स 2 के बेस पे क्या हो जाएगा, x3 के बेस पे क्या हो जाएगा, x4 के बेसिस हो जाएगा। क्योंकि x1 इज लेस देन x2 टू इम्प्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू रहेगा आप लोगों का i के बेस पे रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग नेचुरल नंबर के बेस पे देखते थे, हम लोग नेचुरल नंबर के बेस पे देखते थे, होल नंबर के बेस पे देखते थे, इंटीजर नंबर के बेस पे देखते थे, रैशनल नंबर के बेस पे देखते थे, रियल नंबर के बेस पे देखते थे, इरेशनल नंबर के बेस पे देखते थे। हमारे पास ये कई कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते हैं, तो सारे कंटेंट को भी जानना आप लोगों के क्या होती है, बहुत ही जरूरी होती है भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे होता है, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होता है। तो एन के बेस पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के बेस पे क्या हो जाएगा, आई के बेस पे क्या हो जाएगा, जेड के बेस पे क्या हो जाएगा, क्यू के बेस पे क्या हो जाएगा, आर के बेस पे क्या हो जाएगा, एस के बेस पे क्या हो जाएगा, x1 इज लेस देन x2 के बेस पे क्या हो जाएगा, टू इम्प्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू आई के बेसिस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, और जीरो नंबर के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ह्रासमान के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या इसके बारे में जाने थे कि वर्धमान को लेकर के भी बताया था मैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को थे, तो इसको मैं दोनों को ग्राफिकल निरूपण के माध्यम से आप लोग बता दिया। ठीक है, कि ग्राफिकल निरूपण के बेसिस पे आप लोगों का वर्धमान क्या होता है और ह्रासमान क्या होता है। ठीक है, तो वर्धमान इतने में आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई कि वर्धमान किसके बेसिस पे होता है और ह्रासमान किसके बेसिस होता है। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ह्रासमान भी किसके अकॉर्डिंग में होगा। ठीक है, तो एक को वर्धमान के बेस पे देखे थे, एक को हम लोग ह्रासमान के। तो इतने में आप लोगों को ये वर्धमान और ह्रासमान क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है भाई। इसके आगे जो कंटेंट है वो क्वेश्चन के बेसिस पे है, प्रश्नावली के माध्यम से है और प्रश्न के माध्यम से है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे उस प्रश्न के माध्यम से।